हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जियो अकाउंट्स का पेपर जो कि आज ही मॉर्निंग शिफ्ट में हेल्ड किया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जियो अकाउंट्स का जीके सेक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार। और इस वीडियो में हम 80 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन जो जीके सेक्शन से आए गए थे आज के एग्जाम में, जियो अकाउंट्स 932 एग्जाम में, वो डिस्कस हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विच वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। दोस्तों पश्चातवर्ती वैदिक काल के दौरान पशुओं के जो देवता थे वो थे रुद्र। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, रुद्रा। अगला है, हु वाज द फर्स्ट किंग टू हैव द इमेज ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। अपने सिक्कों पर प्रभु बुद्ध की प्रतिकृति अलंकृत करवाने वाले सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो राजा थे वो थे कनिष्क। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, कनिष्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हु वर द कंटेम्परेरीज ऑफ किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्यों के राजाओं के जो समकालीन थे दोस्तों, वैसे बाकटक भी थे और राष्ट्रकूट भी थे। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक चेंज्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू। तो दोस्तों आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी थी, क्योंकि वह बचना चाहते थे एस्केप फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन जो इसका डी है वो सही हो जाएगा, मंगोलों के हमले से बचना चाहते थे। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ए राइटर वाज। तो दोस्तों अंतिम बुद्ध राजा जो संस्कृत का एक महान विद्वान और लेखक था वो था हर्षवर्धन। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वाज बिल्ट बाय। तो कांची स्थित सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द तोमर राजपूत वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान ऑफ। तो कहाँ के चौहान थे दोस्तों, वो थे अजमेर के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजमेर। नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों के मीर बख्श डैश डैश के मुखिया थे। तो द मीर बख्श ऑफ द मुगल एम्पर वाज द हेड ऑफ। तो दोस्तों जो मीर बख्शी था वो हेड होता था आर्मी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि सेना संगठन का। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सेना संगठन। नेक्स्ट है, द टॉम ऑफ जहांगीर वाज बिल्ट एट। जहांगीर का मकबरा डैश डैश में बनाया गया था। तो बनाया गया था लाहौर में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लाहौर में। अगला है, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास वर द फाउंडर मेंबर ऑफ द। तो मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास संस्थापक थे। तो दोस्तों ये थे संस्थापक स्वराज पार्टी के, ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, स्वराज पार्टी के। अगला प्रश्न है, द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय। अमर राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है दोस्तों, तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, यानी कि बीसी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बीसी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, द टू ग्रेट मुगल रूलर हु रोट देयर ऑन मेमोरीज आर। दो महान मुगल शासक जिन्होंने खुद अपनी स्मृतियां लिखी तो वे हैं दोस्तों हुमायूं और जहांगीर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हुमायूं और जहांगीर। नेक्स्ट है, इन 1917 एट चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स्ड फार्मर टू अंडरटेक। तो दोस्तों 1917 में चंपारण में सरकार ने किसानों को नील की खेती यानी कि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बाध्य किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडिगो खेती। नेक्स्ट है, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज क्रिएटेड बाय। संविधान सभा को बनाया गया। तो दोस्तों ये बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान की अनुशंसा के आधार पर। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट। भारत का संविधान एक एकीक शासन के तौर पर कार्य करने के उद्देश्य से बनाया गया है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट वैकेंट इफ ए मेंबर absent himself विदाउट परमिशन फ्रॉम द सेशन फॉर। तो दोस्तों अगर 60 दिन से ज्यादा के एबसेंट रहता है तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60 दिन। नेक्स्ट है, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना ली गई है। तो ली गई है कहाँ से, आर्यलैंड से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्यलैंड। नेक्स्ट है, रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो दोस्तों रॉकेट जो है वो वर्क करता है प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल पर, तो ये करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है, सलाइबा कंटेन
विच एंजाइम, तो जो लार होती है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है दोस्तों वो होता है टाइलिन या फिर अमाइलेज, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज रेगुलेटेड बाय, आंख में प्रवेश करते प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है आयरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयरिस। नेक्स्ट है दोस्तों केमिकल यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल इज, खाद्य सामग्री परिरक्षण हेतु इस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचबी डज नॉट फॉल इन द ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, तो कौन सा जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है वो आर्द्र उपोष्ण कटिबंध में नहीं आता है, तो दोस्तों कौन सा नहीं आता है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉन्स इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो टॉन्स किसकी सहायक रिवर है, दोस्तों टॉन्स जो है ये सहायक रिवर है यमुना की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमुना। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इन एचपी इज लोकेटेड ऑन द, तो दोस्तों जो बिलासपुर जिला है वो हिमाचल प्रदेश जो सतलुज नदी के किनारे स्थित है, तो कौन से उसका जो कौन से किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों कौन से किनारे पर स्थित है, तो यह पूर्वी और पश्चिमी इसका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बीच इज नॉट ए वैली इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, तो इनमें से कौन सी आपको बताना है घाटी नहीं है किन्नौर की, तो दोस्तों किन्नौर की घाटी नहीं है, पोद्दार इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्कड़ शाह ए फेमस ब्राह्मण बाज इन द सर्विस ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो दोस्तों लक्कड़ शाह एक प्रसिद्ध ब्राह्मण था, वो जो चंबा के राजा थे श्री सिंह उनके समय सेवा में थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा भिधि चंद ऑफ कांगड़ा केप्ट विच सन ऑफ हिज एज होस्टेज इन दिल्ली दरबार इन 1585, तो दोस्तों 1585 में जो कांगड़ा के राजा थे भिधि चंद उन्होंने अपने पुत्र त्रिलोक चंद को अकबर के दरबार में बंधक बनाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड ठियोग इन अराउंड 1667, तो दोस्तों 1667 में ठियोग की स्थापना करी थी जयचंद के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयचंद। नेक्स्ट है विच वुमेन वाज नॉट एन इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉलंटियर फ्रॉम शिमला, दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कंफ्यूजन है, आपको अगर श्योर है तो आप कमेंट कर दीजिए जिससे बाकी को भी पता लग सके। नेक्स्ट है 1939 शिमला में हुए शिमला पर्वतीय राज्य सम्मेलन में कहाँ के शासक उपस्थित नहीं थे, तो दोस्तों ये थे बिलासपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिलासपुर। नेक्स्ट है द रिनोव्ड फ्रीडम फाइटर पद्म सिंह डाइड इन विच ईयर, तो दोस्तों विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पद्म सिंह की मृत्यु कौन से वर्ष हुई थी, दोस्तों ये हुई थी 2014 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द इमेजनरी लाइन विच कनेक्ट्स द प्लेसेस ऑफ सेम टेम्परेचर और कोल्ड, समान तापमान की जगहों को जोड़ती अभिकल्पित रेखाओं को कहा जाता है आइसोथर्म, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समताप रेखाएं। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो आगे उनको डिस्कस करते हैं, ये जो पीडीएफ बनी है उसमें आगे पीछे हो गए हैं। अगला है रोटेशनल एक्सिस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेनेट इज हाईली टिल्टेड, तो दोस्तों निम्नलिखित ग्रहों में से किसका घूर्णी अक्ष अति नत है, तो ये है यूरेनस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूरेनस। नेक्स्ट है हेलिगोलैंड इज एन आर्चिपेलागो ऑफ विच ऑफ फ्लोइंग नेशन, तो दोस्तों हेलिगोलैंड जो है ये किस राष्ट्र का द्वीप समूह है, तो ये है दोस्तों जर्मनी का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे जाना जाता है दोस्तों दिहांग के नाम से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दिहांग। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़, तो गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा किस तरह की रहती है, तो ये रहती है डिमिनिशिंग नेचर यानी कि ह्रासमान प्रकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डिमिनिशिंग नेचर। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया, भारत में चाय बागान का बृहत संकीर्ण राज्य कौन सा है, तो दोस्तों यह है असम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया मेनली एक्सपोर्ट आयरन और टू बीच कंट्री, दोस्तों इंडिया जो है वो मेनली एक्सपोर्ट करता है आयरन और जापान को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है दोस्तों पहले जो क्वेश्चन बच गए हैं अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन रह गए हैं वो है आपको मैं ले चलता हूं उनकी ओर। दोस्तों वो जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हुआ है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन से संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया, तो दोस्तों ये किया था 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये आप कमेंट करके बता दें। द साइज ऑफ द अर्थ वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, पृथ्वी के आकार को सर्वप्रथम नापा गया था, तो दोस्तों ये रेटोस्थनीज के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेटोस्थनीज। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द
अर्थ सरफेस पासिस थ्रू। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक लंबाई का वृत्त जो बनाया जा सकता है वे गुजरता है दोस्तों इक्वेटर से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट है द ऑस्ट्रेलियन टाइम इज अहेड ऑफ IST बाय। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का समय जो है IST से वो आगे है दोस्तों 4.5 घंटे, लेकिन यहाँ पर 4-5 घंटा दिया हुआ है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से देख लेना आंसर की में क्या इसका आंसर रहता है। नेक्स्ट है द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द। तो जेट प्रवाह डैश डैश में मिलता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों, जेट स्ट्रीम पाई जाती है क्षोमंडल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षोमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट नॉन ओशियन डेप्थ इज। तो अधिकतम ज्ञात महासागरीय गहराई जो है दोस्तों वो है 11,033 मीटर, जो प्रशांत महासागर की है, जो मैरियाना ट्रंच है। नेक्स्ट है डंकन पास इज बिटवीन। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों डंकन दर्रा जो है ये स्थित है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यही थे मेरे ख्याल से, यहाँ से तो हमने प्रश्न डिस्कस कर लिए। यही आज का जो इतना है। अगर कोई बाकी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़े से रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने सोचा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है, लेकिन दोस्तों जो प्रश्न है ये आगे पीछे दिए हुए हैं, इसके कारण तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 191, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था में कौन सा सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है? तो दोस्तों सेंट्रल बैंक जो है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिस्कल डेफिसिट इज। तो दोस्तों फिस्कल डेफिसिट जो है वो है आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अगला जो है विच ग्लैंड रिलीज सेक्स हार्मोन। तो कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन छोड़ती है? तो ये है दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट है द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज। निंद्रालु व्याधि रोग का रोग वाहक है, तो ये है दोस्तों सीसी मक्खी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीसी मक्खी। नेक्स्ट है इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड कंट्री वाटर पाइप्स गेट बस्टेड। तो दोस्तों शीत राष्ट्रों में चरम शीत अवस्था में पानी की पाइपें टूट जाती हैं, किसके कारण? बिकॉज ऑन फ्रीजिंग वाटर एक्सपेंड। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है विच आर द यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो दोस्तों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जो कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ टेयर गैस। तो टेयर गैस का जो कंस्टिट्यूएंट है दोस्तों इनमें से वो है क्लोरोपिक्रिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट है विच इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर है इनमें दोस्तों पॉलीएस्ट्राइन। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पॉलीएस्टर वगैरह और पॉलीस्टाइरिन जो है ये सिंथेटिक पॉलीमर हैं। नेक्स्ट है आयशा मलिक हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री। तो ये बनी है पाकिस्तान की जज। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट है डिमिटर कोबेस्की रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो दोस्तों हाल ही में डिमिटर जो कोबास्वेस्की हैं ये बने हैं उत्तरी मैसेडोनिया के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट है दोस्तों, तो ये रीजनिंग के प्रश्न है, 3 प्रश्न है दोस्तों, इनको आप खुद सॉल्व कर लेना। आगे जो इंग्लिश का है तो ऑटोनॉमी का अर्थ होता है दोस्तों स्वायत्तता। तो इसका जो सही एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों गुलामी यानी कि स्लेवरी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टू टॉक विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग सेक्रेड और होली इज। तो इसके लिए होगा ब्लेसफेमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है ही डैश डैश चैलेंज डैश डैश दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ही डैश डैश ही बोस्टेड दैट ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है इडियम का मीनिंग बताना है, टू रैंगल ओवर एन एज इज शैडो इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू क्वारल ओवर ट्रिपल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय में समास है दोस्तों, तो ये है बहुब्रीहि समास विद्या के लिए आल्य। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है रमेश का संधि विच्छेद करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, रमा प्लस ईश। इसका सही हो जाएगा। सुंदर का जो पर्यायवाची है वो है कलित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेती में जो प्रत्यय है वो है ई प्रत्यय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों धमुषा फेयर इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ये लगता है दोस्तों कांगड़ा जिले में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है आर्मी हेरिटेज
हेरिटेज म्यूजियम जो है वो शिमला के दोस्तों अन्नाडेल स्थान पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अन्नाडेल। नेक्स्ट है विच यूरोपियन कंपनी इंट्रोड्यूस टी इन कांगड़ा वैली। तो कौन सी यूरोपीय कंपनी कांगड़ा घाटी में चाय लाई थी? तो ये थी निशान टी कंपनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निशान। नेक्स्ट है इन विच ईयर HRTC स्टार्टर इट्स ऑन कुरियर सर्विस। तो ये करी थी 2000 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2000। नेक्स्ट है विच प्लेस इन HP इज फेमस एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है दोस्तों, धर्मशाला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, धर्मशाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बंगबंधु संवत केंद्रा हैज बीन सेंट्रली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो ये है कोलकाता। ऑप्शन बी ए जो है सही हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो ये है नासा से संबंधित यानी कि USA। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, USA। नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड श्रमिक मित्रा स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो दोस्तों ये करी थी श्रमिक मित्रा स्कीम संबंधित है दिल्ली से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिल्ली। नेक्स्ट है तो दोस्तों यही था, बाकी यहाँ अकाउंट के क्वेश्चन है, इससे आगे हमने प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो आज का पेपर है अकाउंट्स का GK सेक्शन हमने इसका पूरा सॉल्व कर लिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।